ओ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 105 of the Ayodhya Kandam, which has 46 verses. Bharata implores Sri Rama to oblige him by accepting the throne of Ayodhya being offered by him to Sri Rama with the concurrence of Kaikeyi, even though it was bestowed on him by his deceased father. Counseling Bharata, who held himself responsible for Sri Rama's exile to the forest and was languishing with sorrow on that score, Sri Rama, however, tries to pacify him in various ways and urges him to shoulder the burden of rulership. आज हम पंचाधिशतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 46 श्लोक है। भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। ततः पुरुष सिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः सोचताम् एव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। रजन्य सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः मन्दाकिन्यां पुतं जप्यं कृत्वा रामम् उपागमन्। अपने सहृदयों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख में शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सहृदयों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। The night subsequently passed away in sorrow in the case of the said tigers among men, accompanied by their near and dear ones, while the former were grieving. Having offered oblations into the sacred fire and saying their prayers on the bank of the Mandakini when the night had been vividly relieved by the dawn, the aforesaid brothers, accompanied by their near and dear ones, sought the presence of Sri Rama. तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित् किंचित् अब्रवीत्। भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनम् अब्रवीत्। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सहृदय के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा। They all sat down mute, none spoke anything. Bharata, for his part, made the following submission to Sri Rama in the midst of his near and dear ones. सांत्विता मामिका माता दत्तं राज्यम् इदं मम तद् ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यम् अकंटकम्। भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने ये राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से ये अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। My mother Kaikeyi has been consoled by you and this kingdom of Ayodhya bestowed on me. I hereby return it to your own self. Please enjoy it without any impediment. महते वाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवाय दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। Just as a dam breached by a mighty onrush of water during the rains
cannot be easily repaired. This large state of Ayodhya cannot be easily held in one sway by anyone other than you. गतिं कर इव श्वस्य ताक्ष्यस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। The power to emulate your ruling capacity does not lie in me, O ruler of the globe, any more than the power to emulate the gait of a horse in a donkey and the flight of Garuda, the carrier of Lord Vishnu, in a common bird. सुजीवं नित्यशः तस्य यः परैर् उपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। Knows his life to be blessed from day to day, who is depended upon by others. Life is, however, dragged on with hardship by him who depends for his life upon others, O Rama. यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः ह्रस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्दो महाद्रुमः। For example, a tree planted and nurtured by a man develops in course of time into a mighty tree with a stout trunk, hard to scale for a dwarf. स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदर्शयेत् स तां नानुभवेत् प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः। But when, though laden with flowers, it does not bear fruit, the man does not experience the same delight which he expected from it due to his failure to reach the consummation for which it was planted with effort. येषोपमा महाबाहो तदर्थं वेत्तुमर्हसि यत्र त्वम् अस्मान् वृषभो भर्ता भृत्यान् न शाधिः। This is only an analogy, O mighty armed brother. Be pleased to make out its meaning, since you, O Supreme Master, do not care to instruct us, your servants, on this occasion when it becomes you to protect us. जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल ना दिखा सके, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था, वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। ऐसी स्थिति उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाबाहो, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ ले। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया, तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे, तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्तु अग्रयाश्च सर्वशः प्रतपन्तम् इवादित्यं राज्यस्थितम् अरिन्दमम्। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेशों को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। Let the guilds of traders of every class and their leaders behold you, the subduer of enemies, seated on the throne like the sun blazing on all sides, O great king. कथानुयाने काकुस्थ मता नर्दन्तु कुञ्जराः
अन्तः पुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः। ककुत्स्थत कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतपुर की स्त्रियां एकाचित्रित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। Likewise, let the elephants in rut trumpet in the course of your return journey to Ayodhya, and let the ladies living in the royal gymnasium, fully collected in mind, rejoice to see you returned. तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाच्छतः। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। Hearing the submission of the celebrated Bharata, supplicating as aforesaid Sri Rama, the citizens of every class assembled at Chitrakuta acclaimed it is the words, well said. तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासय आत्मवान्। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, Perceiving the said illustrious Bharata wailing as above, afflicted as he was, Sri Rama, who was self-possessed and self-disciplined, comforted him in the following words. नात्मनः कामकारो हि पुरुषो अयम् अनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। भाई ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। Freedom of action does not belong to the embodied soul, since this soul is powerless, unlike God. Providence alone forcibly drags the soul hither and thither. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। All accumulations end in attenuation. All elevations end in degradation. All unions end in separation. All life has its end in death. यथा फलानां पक्वानां न अन्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य न अन्यत्र मरणात् भयम्। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवाय और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवाय और किसी से भय नहीं है। As no fear from any quarter other than a fall awaits ripe fruits, so no fear from any quarter other than death awaits a man who has come into the world. यथाघारं दृढस्थूणां जीर्णं भूत्वा उपसीदति तथा अवसीदन्ति नरा जरा मृत्युवशं गताः। जैसे सुदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। Even as a house, though supported by stout pillars, collapses on getting old, so men fallen into the clutches of old age and death breathe their last. अत्येति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्णं समुद्रम उदकार्णवम्। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है, जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं। The night that passes away does not return in any case. The Yamuna river meets without fail the all-sufficient ocean, abounding in water. अहोरात्राणि गच्छन्ति
सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंषि शपयन्ति आशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सुखाती रहती है। Passing days and nights quickly end the lifespan of all living beings in this world, even as sunbeams suck up water in the summer. आत्मानम् अनुशोच त्वं किमन्यम् अनुशोचसि आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्य अस्य गतस्य च। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों बार बार शोक करते हो? कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी को भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। Grieve for yourself alone. Why do you grieve for another? In fact, the lifespan of each and every creature, whether staying at home or departed for another place, gets shortened every moment. सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युः निवर्तते। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। Death ever walks with us when we are walking and remains seated with us while we are sitting. Nay, having traveled a very long distance with us, death returns with us on our return. गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत्। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जर अवस्था में जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। When folds have appeared on the skin of the limbs and the hair have turned grey, by what expedient will a man worn out with age be able to control them? नन्दन्ति उदित आदित्ये नन्दन्त्यः तमिते अहनि आत्मनो न अवबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्। लोग सूर्य उदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्य अस्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। Men rejoice when the sun has risen and also rejoice when the day has ended, but do not perceive the ebbing of their life. कृष्यन्ति ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवावगतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंशयः। किसी ऋतु का आरंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी आई ही ना हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। People rejoice to see the approach of a season, say the venereal season or the monsoon, as though it had appeared for the first time. But they forget that with a change of season comes about the gradual waning of life of all living beings. यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो हि येषां विनाभवः। जैसे महासागर में बहते हुए दो काट कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुरुष कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य भी भावी है। Even as two pieces of driftwood come together on the surface of an ocean at a particular moment of time, and having come together in this way, drift apart on reaching a particular moment, so wives and sons, as well as relations and riches, part company after coming together, for inevitable is their separation.
न अत्र कश्चित् यथाभावं प्राणी समति वर्तते तेन तस्मिन् न सामर्थ्यं प्रेतस्य अस्ति अनुशोचतः। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। No living being in this world can escape its destiny in the shape of birth and death when the time comes for it. Hence, the power to avert his own death does not inhere in a man, even though mourning again and again for a dead person. यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पतिस्थितः अहम् अपि आगमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति। एवं पूर्वैः गतो मार्गः पितृपैतामहैः ध्रुवः तम् आपन्नः कथं शोचेद् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक हो यो कहें कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा और तदनुसार वे उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी औरों के लिए शोक कैसे करे? How can he who has got on the inevitable path trodden by his forebearers, that is, his father and grandfather and so on, and from which there is no escape, even as one standing on the roadside would cry to a group of travelers passing by, I shall also follow at your heels, and would forthwith follow them, mourn for his parents and other departed relations? वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाणिवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमश नाश हो रहा है। ये सोचकर आत्मा को कल्याण के साधन भूत धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। Foreseeing the inevitable end of one's ebbing life, which does not return any more than a stream, one's own self should be employed in a pursuit leading to blessedness, for living beings are declared as pursuing happiness. धर्मात्मा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः दूतपापो गतः स्वर्गं पिता नः पृथ्वीपतिः। अर्थात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वह महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। Our father, the king, the lord of the earth, was a virtuous person. He performed almost all extremely auspicious sacrifices and paid plentiful sacrificial fees to the officiating priests and the Brahmins. All his sins were washed away, and so he went to the heaven. भृत्यानां वरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थदानाच्च धर्मेण पिता न स्त्रिदिवं गतः। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे और प्रजननों का भली भांति पालन करते थे और प्रजननों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। On account of properly maintaining the servants, protecting and guarding the subjects, and realizing taxes in the manner prescribed by the scriptures from them, our father has gone to heaven. कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथ्वीपतिः। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं।
Our father Dasharatha, the Lord of the earth, has reached heaven on account of his performing all auspicious acts desirable and performing many sacrifices involving heavy sacrificial fees. इष्ट्वा बहुविधैः यज्ञैः भोगांश्च अवाप्य पुष्कलान् उत्तमं च आयुरासाध्य स्वर्गतः पृथ्वीपतिः। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुषों की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वह महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। Having propitiated the Yajna Purusha by performing different types of sacrifices, enjoying worldly pleasures in plenty, and having lived a long and virtuous life, the Lord of the earth has gone to the heaven. आयुरुत्तमम् आसाद्य भोगानपि च राघवः न स शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम्। तात अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वह शोक करने योग्य नहीं है। Having obtained a long life and worldly luxuries, the father from the Raghu dynasty has gone to the heaven, coveted and honored by virtuous people. O dear brother, he is not at all to be lamented upon. स जीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः दैवीं वृद्धिम् अनुप्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणीम्। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। Having shed his worn out human frame, our father has surely attained celestial wealth in the form of an ethereal body, etc., which enables him to sport even in the realm of Brahma, the highest of heaven. तं तु नैवं विदः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुम् अर्हसि त्वद्विदो मद्विदश्चापि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। No highly wise, learned and exceptionally clever man such as you and I are ought to grieve for the emperor. एते बहुविधाः शोका विलापरुदितो तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। These manifold griefs, as well as wailing and weeping, should in that case undoubtedly be given up under all circumstances by a resolute man possessed of wisdom. स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा च अवसत् तां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोसि वशिना वदतां वर। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। As such, be at ease. Let not grief overpower you, and returning home, dwell in that city of Ayodhya. So have you been enjoined by Father, a master of his will, O jewel among the eloquent? यत्र अहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुः आर्यस्य शासनम्। उन पुण्य कर्म महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूंगा। I too shall do the bidding of our noble father, continuing in that very place where I have been enjoined to stay by that emperor of virtuous deeds. न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यम् अरिन्दम स त्वयापि तदा मान्यः स वै बन्धुः स नः पिता। शत्रु दमन भरत,
पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी, बंधु और जन्मदाता हैं। It is not justifiable on my part to flout his command, O subduer of foes Bharata. He ever deserved to be honored even by you, since he was our friend, he was our very father. तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव। रघुनंदन, मैं इस वनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी की ही वचन का जो धर्मात्माओं को भी मान्य है पालन करूंगा। Through my actions in the shape of sojourning in the forest, ocean of Raghus, I shall obey that very command of my father, which is thought highly of by those practicing virtue. धार्मिकेन अनृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषथा। नरश्रेष्ठ परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। A pious man seeking to conquer the other world, O tiger among men, ought to be kind-hearted and obedient to his elders, father, and others. आत्मानम् अनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिताजी दशरथ के शुभ आचरण पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। Keeping in view the virtuous conduct of our father King Dasharatha, O Juval among men, direct your thoughts only towards the welfare in the other world of your spirit in consonance with your pious nature. इति एवम् उक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निर्देश प्रतिपालनार्थं यवीयसं भ्रातरम् अर्थवच्च प्रभुर्मुहूर्तात् विरराम रामः। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। Having tendered to his younger brother Bharata in about an hour the aforesaid significant advice, urging him to carry out the behests of their father, the high-souled and almighty Sri Rama became silent. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 105 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।